Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do our Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. सबसे पहली बात पहले देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। बैंक निफ्टी तो बुलिश है। ये यहाँ पे स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा था, वो स्विंग यहाँ पे बना और वापस हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। सो मार्केट कंटिन्यूज टू रिमेन बुलिश। और मैंने जैसे आपको बोला था कि अभी आपको रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है, आपको सपोर्ट ढूंढना है ताकि आप बाय ऑन डिप्स जो है वो करें। ओके। और अभी डेली चार्ट में देखो बियरिश होने वाली कोई संभावना लग नहीं रहा है। तो जब हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं तो जब ये यहाँ पे से नीचे भी आ रहा है तो हम उसको बियरिश नहीं बोलते अनटिल एंड अनलेस हम दो स्विंग ब्रेक ना कर दे। और इसके स्विंग फॉर्मेशन अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो काफी लंबे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हो रहा है, उसके बाद लास्ट स्विंग देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे है 43,250 पे। उसके बाद अभी जो हमारे पास स्विंग है वो 46,500 पे है। तो अभी हम लोग क्या करना है कि पहले डेटा चेक करेंगे। और डेटा कहाँ है? ये रहा डेटा। ठीक है, तो 8 दिसंबर, राइट? तो एफ ने क्या किया है, 2376 फ्यूचर लॉन्ग क्रिएट किया है। शॉर्ट लगभग उतने ही शॉर्ट जो है क्लोज किए हैं। एब्सोल्यूट बुलिश पोजीशंस में चल रहा है सब कुछ। और ऑप्शंस देखेंगे तो क्रिएट लॉन्ग क्रिएट शॉर्ट। सो नेट पोजीशन जो है वो कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग दिख रहा है। पुट लॉन्ग थोड़ा ज्यादा है, डबल है, और कॉल लॉन्ग है। और प्रोस के पास जो है कॉल लॉन्ग है और पुट लॉन्ग ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कल अगर गैप अप खुलते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी के पास कॉल लॉन्ग है। अगर उनको एग्जिट विंडो नहीं मिलता है तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कैसे होता है। क्योंकि दोनों के पास कॉल लॉन्ग है, थोड़ा क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ आपके लिए। सो कल समझो कि हम लोग ऐसे गैप अप खुलते हैं तो थोड़े से आएंगे नीचे, और बोलते ना कि पीडीएच को टच करके फिर थोड़ा टाइम पास करने लगेंगे। और बाद में जो है एकदम साइडवेज डल मार्केट करके सेकेंड हाफ में इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये क्यों होता है? कारण ये है कि एफ के पास पुट लॉन्ग है और डबल द क्वांटिटी ऑफ कॉल लॉन्ग है। तो ऊपर खुलने पे अगर नीचे नहीं लेके आना चाह रहे हैं तो वो जो 85,000 पुट लॉन्ग है वो इवेंचुअली पुट शॉर्ट में कन्वर्ट होगा, और वो पुट शॉर्ट के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन में पुट शॉर्ट करेंगे, फिर इवेंचुअली एक ब्रेकआउट देंगे जिसमें पुट लॉन्ग को पुट शॉर्ट में कन्वर्ट, एंड पुट शॉर्ट और कॉल लॉन्ग दोनों भी एक प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। तो ये चीज हो सकता है, या वरना डायरेक्टली वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है जब उनकी ऑर्डर फुलफिलमेंट होती है तो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि कल अगर गैप अप खुलने पे अच्छी गैप अप होनी चाहिए, अ, या अगर फ्लैट खुलती है तो एक डिप का वेट करेंगे, फिर डिप में हम लोग बाइंग की प्लान करेंगे। तो डेटा के हिसाब से ये चीज बन रही है। तो अभी हम बात करेंगे कि डिप में भाई कहाँ बाई करेंगे। ठीक है, तो अच्छी लेवल जो है वो करीब 46,940 से लेके ये 46,850, ये एरिया जो है ये अपना बाइंग लेवल है। ठीक है, इसके नीचे मतलब 46,800 के नीचे फिर ये पंगे वाला एरिया है, थोड़ा बेरिशनेस हो जाएगा। तो देखो आप को एक चीज मैं बताता हूँ, ये ध्यान में रखना है, कभी भी मार्केट जिस साइड भी ट्रेंड में हो, चाहे आप हो या डाउन, जब भी वो फ्लैट खुलेगा ना वो ऑपोजिट की तरफ भागेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। मतलब अगर मार्केट फॉल हो रही है और जिस दिन फ्लैट ओपनिंग आ रही है तो इमिडिएटली क्या करेगा, ऊपर मतलब रिवर्स में पहला स्विंग जो रहेगा वहां पे जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे IND मार्क करके रखता हूँ, ये बेसिकली उसी के लिए। तो वहां पे जाएगा वो, फिर बाद में वहां से दोबारा नीचे गिरेगा। वैसे ही बुलिश में क्या होता है, जहां पे भी हमारी ये IND वाली लेवल होती है
मार्केट क्या करेगा, फ्लैट ओपनिंग पे वहां आने की कोशिश करेगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग का वो मतलब होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल ट्रेंड के साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो यूजुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक बार डिप देते हैं वीक बायर्स को हटाने के लिए। तो वो डिप मिलेगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अच्छी प्लेस जो है 940 से लेके 850 है। ठीक है, वरना थोड़ी सी गैप अप खुल के ये गैप फिल करके अगर डे हाई ब्रेक करते तब हम लोग कॉल लेंगे। निफ्टी में बात करेंगे तो निफ्टी ने, हाँ और एक बात, बैंक निफ्टी में उस दिन हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जब भी 46,970 क्रॉस करेगा तो वो 200-250 तक जाएगा। तो इसने क्या किया ना, पहले एक 170 के आसपास गया, फिर थोड़ा पब्लिक को सताया, उसमें मैं भी मतलब फंस गया था। लेकिन क्या हुआ कि मैं इस ट्रेड में पैसा बनाया था, और बाद में इस ट्रेड में नहीं, हाँ ये बाउंस एक्चुअली मैंने ट्रेड किया था, उसके बाद इवेंचुअली नीचे आया। फिर मैं तो दोपहर के बाद तो मैं यूजुअली ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि डॉटर को स्कूल से वगैरह लाना होता है, तो मैं उसी में बिजी हो जाता हूँ। बट इवेंचुअली उसने एक्चुअल टारगेट जो है दोपहर के बाद दिया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि विक्स वगैरह लो है, ये थोड़ा अप साइड में ये सब चलता है, इजी मनी नहीं मिलता है कॉल बायर्स को। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने जो है पीडीएच वगैरह ब्रेक किए, बट शार्पली जो है नीचे भी आए और वापस वी शेप रिकवरी में यहाँ पे क्लोज किए। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखो, कल अगर ये इतने ही गैप अप में खुलेगा ना तो ये फटाक से नीचे आएगा। ठीक है, तो निफ्टी को नीचे आने देते हैं। अगर वो इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, 20,890, इसको अगर नहीं ब्रेक करता है, तो एक बार यहाँ पे हम लोग कॉल लेंगे, इस स्विंग को एसएल रखेंगे, और टारगेट जो है अपना 21,000 प्लान करेंगे। हो सकता है कि कल ये ब्रेकआउट करके ऊपर भी चले जाए, और डायरेक्टली इसके ऊपर खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। हमने पोजीशंस में देखे हैं कि दोनों के पास कॉल लॉन्ग है, तो प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो अपसाइड में देखो, सिनेरियो थोड़ा सा हमेशा गड़बड़ रहता है। ठीक है, बाय तो कॉल ही करना है, और डिप में बाय करना है, नहीं तो अपने को बहुत सताएगा अगर आप बीच में कहीं घुस गए तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, कि मॉर्निंग में अगर समझो डिप मिलता है, तो वहां पे कोई ट्रेड में मिस कर देता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उस दिन मैं ट्रेड ना ही लूँ, क्योंकि कॉल बायर्स को इतना इजी पैसा मिलता नहीं है। क्योंकि देखो, दिन भर सताया, दिन भर सता के मतलब ऑलमोस्ट 200 तक जाके दोबारा डिप दे रहा है 46,850 तक, फिर बाद में वहां से इसने पेट्रोल भर के जो धमाका किया, ये धमाका हम लोग प्लान नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कभी होगा, क्योंकि मैं सोचा था कि ये शायद फर्स्ट हाफ में कर देंगे, सेकेंड हाफ चढ़ाएंगे, बट इन्होंने उल्टा कराया। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो कि आप डिप में मिस कर देते हो तो आप उस दिन ट्रेड ना करें तो अच्छा है, डिप मिले तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मैं लर्निंग वीडियो का डेटा रेडी किया हूँ, रिकॉर्ड करके मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को मैं पोस्ट करूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।